क्या मित्सुकी एक ओत्सुजुकी है? आओ देखते हैं। मेरे दिल में एक सवाल आया कि क्या मित्सुकी एक ओत्सुजुकी है, क्योंकि उसकी शकल और टोनेरी की शकल, उसका चक्रा मोड और सेज मोड दोनों सेम है। और जो मेरे सामने रिजल्ट्स आए, हियर इज अ वीडियो। तो मैं बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं करने क्या वाला हूं। सबसे पहले तो मैं डालूंगा अपने गेंजुत्सु के अंदर, जिससे तुम्हें थोड़े से प्रूफ दिखा के भरोसा कराऊंगा कि भाई बात तो सही है। कांजो भड़वा मर गया। गेंजुत्सु हुआ कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ से। देखो सबसे पहला मेरा प्रूफ यही है कि मित्सुकी और टोनेरी की शक्ल बिल्कुल सेम है। देखो सर के बाल से लेके कलर स्किन का बिल्कुल सेम है, बस आंखें डिफरेंट हैं। क्यों है वो भी बताऊंगा। अब आ जाते हैं इनके चक्रा मोड और सेज मोड के अंदर। तो देखो मैं इसे चक्रा मोड और मोड भी कह सकता हूं, उसे सेज मोड या मोड भी कह सकता हूं, या दोनों को वेराइटी मोड भी कह सकता हूं। कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार। देखो मित्सुकी के सेज मोड और टोनेरी के चक्रा मोड दोनों का कलर बिल्कुल सेम है। दोनों के अंदर एक सींग उगाता है। और तुम लोग अगर गौर से देखा ना तो मित्सुकी के सेज मोड में उसकी आंखें किसी से मिलती हैं। गोल्डन ब्याकुगान। और वो किसके पास था? मोमोशिकी। वो भी तो एक ओत्सुजुकी ही था। अब ये बातें तो हो गई इनके लुक्स के ऊपर। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर। लेकिन अभी भी एक पॉइंट छोटा सा जो रह रहा है वो भी बता दे रहा हूं। शायद इतना जरूरी नहीं है बट काम आ जाए। मित्सुकी के नाम के पीछे क्या आता है? हाँ यही। और ओत्सुजुकी में क्या आता है पीछे? सुकी। और इसका जापानीज में मतलब होता है मून। और टोनेरी कहां पे रहता था? मून। नाम में देखो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस तो नहीं होगा कि मून को हमेशा मित्सुकी रेफरेंस देता है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि जब मित्सुकी को हमें नया नया इंट्रोड्यूस कराया गया था बोरुटो के अंदर, तब वो हमेशा मून की तरफ देखता था। नाइट के उसके ज्यादा सीन थे। और ऊपर से वो खुद को भी मून ही रिजेंबल करता है, जिससे देखो हमें थोड़ा सा अंदाजा तो लग जाता है कि मित्सुकी का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है मून के साथ। क्योंकि इतने प्रूफ के बाद भी मैं नहीं कहूंगा कि मित्सुकी टोनेरी का डिसेंडेंट है और वो मून पे से आया है, क्योंकि हमें साफ साफ दिखाया है कि ओरोचिमारू उसकी मम्मी है और उसे लेबोरेटरी में बनाया गया है। लेकिन ये बात सोचने की तो है कि मित्सुकी का सेज मोड बाकी सेज मोड से अलग क्यों है? क्यों उसकी एनर्जी टोनेरी के चक्रा मोड से मिलती है? तुम लोगों ने अगर बोरुटो की मांगा पढ़ी है, एनीमे देखा है, तो तुम लोगों को पता होगा वो चूनिन एग्जाम वाला सीन, जब मोमोशिकी, उराशिकी और एक चूतिया ओत्सुजुकी आते हैं, तब बोरुटो को बचाने के लिए मित्सुकी अपना सेज मोड एक्टिवेट करता है, लेकिन उराशिकी अपने वो मछली वाले कांटे से उसके अंदर से उसकी एनर्जी निकाल लेता है। और तब वो एक बात कहता है, वही ओत्सुजुकी एक बात कहता है, I never seen a power like this। ये तो मानने की बात है कि माद्रा और ओत्सुजुकी जिसको भी पावर का कॉम्प्लीमेंट दे दें, उसके अंदर कुछ तो है भाई। अब ये बात तो हो गई उन दोनों के लुक्स की, लेकिन अब बात करते हैं क्या इनकी पावर्स भी सेम है? तो आंसर है नहीं। लेकिन हाँ, इनकी वीकनेस दोनों की सेम है। तो नारुतो द लास्ट मूवी के अंदर तुम लोगों ने ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा, जब नारुतो से अपनी फुल पावर के साथ एक पंच मारता है तो एक ही पंच में उसका पूरा चक्रा मोड खत्म, इवन उसका टेंसेगान ही खत्म। और यही सेम वीकनेस हमने मित्सुकी की देखी है बोरुटो एनीमे के अंदर। इस वाले सीन में जब ये अपोनेंट मित्सुकी के सांप काट देता है तो इसका भी सेज मोड खत्म हो जाता है। अब मुझे ज्ञान देने बैठना मत कि भाई बंदा कमजोर हो जाएगा तो उसकी वैसी पावर खत्म हो जाएंगी। तो सुनो, आज तक किसी का भी सेज मोड हमने ऐसे खत्म होते हुए नहीं देखा, चाहे उसे कितना भी पावरफुल हिट हो। इवन जब पेन वर्सेस नारुतो की फाइट हो रही थी, जब नारुतो का सेज मोड भी टाइम लिमिट की वजह से खत्म हुआ था, ना कि उसके अटैक की वजह से। हाँ, मैंने दोबारा वो सब एपिसोड देखे। ओरोचिमारू ने एनीमे में बताया था कि मित्सुकी का सेज मोड जेनेटिक है, ना कि सीखा हुआ। जेनेटिक का मतलब है उसके डीएनए के अंदर है वो। चलो अब इतना काफी है ये प्रूफ करने के लिए कि मित्सुकी और टोनेरी का कोई ना कोई रिलेशन तो है। अब बात करते हैं इनका रिलेशन आखिर बना कैसे। तो देखो इसका एक ही तरीका है, डीएनए। उसके अलावा कुछ नहीं, डैडीज नाजायज औलाद। लेकिन नारुतो एक बात बताइए, ओरोचिमारू को टोनेरी का डीएनए मिला कैसे होगा? तो इसके लिए मैं कुछ थ्योरीज लेके आया हूं, नॉट बहुत सारी और ना एक, कुछ। देखो टोनेरी का डीएनए और मित्सुकी का डीएनए तीन तरीके से सेम हो सकता है, कोइंसिडेंटली, सिंथेटिक और नेचुरल। और इसमें से जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो मांगने के हैं। तो क्या ओरोचिमारू भीख मांगने गया था? मुझसे मत कहना कि ओरोचिमारू की इज्जत कर। किशिमोटो सेंसेई ने खुद नहीं करी उसकी बोरुटो में इज्जत, मैं क्या करूंगा? इसमें से कोइंसिडेंटली को तो तुम हटा दो, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेयर होता है। करोड़ों में एक चांस होता है कि दो अलग अलग लोगों का डीएनए सेम हो जाए। क्या ओरोचिमारू आर्टिफिशियल डीएनए बना सकता है? द आंसर इज मे बी, क्योंकि उस बंदे ने शारिंगान बना दिया था आर्टिफिशियल। तो करने को तो वो कर सकता है, लेकिन इसके भी चांसेस कम है। तो इसको भी हम साइड हटाते हैं। पुख्ता सबूत चाहिए, मैं पुख्ता सबूत। तो अब आती है वापस बारी थ्योरीज की। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, मित्सुकी के अंदर टोनेरी का डीएनए है। तो जब मैं इसकी थ्योरीज के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैं बहुत आगे तक गया और वहां पे जाके मुझे पता पड़ा कि टेंसेगान आखिर बनता कैसे है। टेंसेगान बनता है ब्याकुगान और ओत्सुजुकी के चक्रा को मिलाकर। मतलब अगर किसी को चक्रा मोड चाहिए तो उसको जरूरत पड़ेगी ओत्सुजुकी के चक्रा की। और ब्याकुगान तो हमने बता ही दिया, गोल्डन ब्याकुगान उसकी आंखों में दिखता है यार, हो ना हो बात अलग है, पर दिखता है। हम प्रूफ लेके चल रहे हैं। मतलब ब्याकुगान तो हमें पता है, तो अब हमें बस ओत्सुजुकी के चक्रा की जरूरत है अपनी थ्योरी प्रूफ करने के लिए।
एक थ्योरी ये है कि ओरोचिमारू ने टोनेरी का डीएनए लिया और उसे मित्सुकी में ट्रांसफर कर दिया। तो भाई टोनेरी इतनी आसानी से तो अपना डीएनए देगा नहीं किसी को। ओत्सुजुकी है वो भी जानता कि मेरे डीएनए के साथ ये बंदा क्या क्या कर सकता है जिसका पास्ट ही इतना विलन वाला हो। लेकिन एक थ्योरी जो पूरी तरीके से सटीक बैठ रही थी, ओरोचिमारू गया था चांद पर लेकिन टोनेरी का उसने डीएनए लिया नहीं। सिर्फ एक उसे ओत्सुजुकी के डीएनए की जरूरत थी क्योंकि ब्याकुगान तो वो बना सकता है, क्योंकि उसने शारिंगान तक बना दिया था यार, उसे ब्याकुगान बनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन उसे उनमें से इनफ डीएनए नहीं मिल पाया होगा, इसलिए उसके अंदर पूरी पावर्स नहीं आई चक्रमोड़ की। ये थ्योरी प्रॉपर बैठ रही थी लेकिन उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि मित्सुकी की शक्ल भी टोनेरी से मिलती है, तो उसने जरूर डीएनए लिया है तो सिर्फ टोनेरी का ही लिया है। लेकिन मित्सुकी देखो पहला नहीं है, उससे पहले भी वो कई सारे बना चुका है जो हमें दिखाया भी गया था, बड़ा वाला मित्सुकी। देखो यार मैंने इसमें बहुत आगे तक रिसर्च करी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी मिले, लेकिन वो मित्सुकी और टोनेरी से रिलेटेड नहीं। तो बस 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पे लगता है कि भाई ये इनमें से एक तो सच है, या तो टोनेरी ने कुछ सोच के ओरोचिमारू को अपना डीएनए दिया है या ओरोचिमारू ने उस पैसे चुराया है, पर कुछ ना कुछ मित्सुकी और टोनेरी का रिलेशन तो है, वरना कोई भी राइटर इतनी गलतियां नहीं करता है। अब आती है इस वीडियो की सबसे मेन थ्योरी जो पूरी तरीके से ये प्रूफ करती है कि मित्सुकी टोनेरी का बेटा है, और वो है हमें ओरोचिमारू का जेंडर पता नहीं है, मुझे लग रहा है टोनेरी और ओरोचिमारू का कोई चक्कर चल रहा है।